हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, एमआरएस की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। इस बार होना थोड़ा आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। हालांकि आपको पता है कि सरकारी नौकरी है तो जो यहाँ पे कंपटीशन होगा वो टफ ही होगा। लेकिन यहाँ पे भरने से पहले आप जान लो एमआरएस होता क्या है, क्या काम करते हैं एमआरएस में, क्या होता है, स्कूल कैसे होते हैं। ठीक है, डे रेसिडेंशियल स्कूल है भाई, पहली बात तो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होगा, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये आपके क्या होते हैं, पर्टिकुलरली इसकी भर्ती है 4500 से अबव इसमें पोस्ट है। पीजीटी टीजीटी सभी के लिए यहाँ पे जरूरी है। जिसने भी ये फॉर्म भरना है, जेएसए के लिए फॉर्म भरना है, अपने अकाउंटेंट के लिए फॉर्म भरना है, दोनों का ही कोर्स हमारे पास अवेलेबल यहाँ पे हो जाएगा आप लोग के। और आपने जो गूगल फॉर्म है हमारा, जो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा रखा है वीडियो के, आप उसे भर दीजिए बस। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप उस फॉर्म को भर सकते हैं, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। ओके, अब देखो यहाँ पे समझो कि क्या होता है एमआरएस। ठीक है, तो यहाँ पे समझना कि इसकी स्थापना होती है 1997 में 1998 के बीच में। क्यों होती है जी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना इसलिए होती है कि भारत में जो अनुसूचित जाति, जो यहाँ पे जनजाति की बात कर रहा हूं, जाति होता है एससी और जनजाति होता है एसटी। तो एसटी के अंतर्गत जितने भी बच्चे आते हैं उनको विशेष रूप से आर्थिक सहायता देने के लिए, आर्थिक सहायता का मतलब क्या होता है कि आगे जाकर वो लोग अपने लिए अच्छा कर पाए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ बन पाए, आर्थिक रूप से क्या हो पाए, वो अच्छा कर पाए। वो पर्टिकुलरली हर फील्ड में, स्पोर्ट्स के फील्ड में, एजुकेशन के फील्ड में ही वो मतलब उनको बहुत ये करा जाता है कि आप यहाँ पे अच्छा पढ़ाएंगे आपको, और आप आगे जाकर इकोनॉमिकली अच्छा कर पाएंगे अपने परिवार के लिए, और आपका जो ये जनजाति समाज है ये आगे बढ़ेगा। ये एक तरीके से इसमें कहा जाता है। तो देखिए, दूसरी चीज है कि इनकी जो स्थापना होती है या फिर ये जो चीजें होती है कहां पे होती है, तो मैं आपको बता दूं, ये आता है किसमें आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। अर्जुन मुंडा जी इसके केंद्रीय मंत्री हैं। ओके, अब ये जो एजुकेशन सोसाइटी है ना, पर्टिकुलरली जो मैनेज करती है इसको, ये आपकी है एजुकेशन सोसाइटी जो पर्टिकुलरली इसको मैनेज करती है। अब यहाँ पे जो इसकी स्थापना होती है, कहां पे होती है, जहां पर भी वो ऐसे क्षेत्र जहां पे जो एसटी है, जनजाति है, उनकी जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक हो। हालांकि 90% अभी हो चुका है, लेकिन मैं आपको बताता हूं 50% से अधिक जो जनसंख्या है वहां पर ऐसे स्कूलों को खोला जाएगा। और अभी 2023 में ही, फरवरी की बात है, ये भी कहा गया कि हर ब्लॉक में एक एमआरएस स्कूल होगा, जो जिन ब्लॉक में जो एसटी की जो जनसंख्या है वो 50% से अधिक है हर ब्लॉक में। मतलब आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी बात है। ओके, अब यहां पे समझना कि यहाँ पे जो कक्षा होती है वो 6 से 12 के बीच में होती है। ओके, 6 से 12 तक का स्कूल होता है। दूसरी चीज कि हर स्कूल में आपको 480 से ऊपर छात्र देखने को नहीं मिलेंगे। ऐसा है, आपने प्राइवेट स्कूल देखे होंगे, हजारों बच्चे होते हैं, 2000 बच्चे होते हैं, 5000 बच्चे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड है कि हर क्लास में 30 होंगे तो 30 होंगे। जो केंद्र सरकार का नियम है ना कि हर क्लास में 30 बच्चों में एक टीचर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप समझना कि 6 से 12 यहाँ पे क्या होगा, आपका कक्षा होंगी। और यहाँ पे जो आप समझ रहे हो 480 छात्र होंगे। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान देना, हमने देखा नवोदय विद्यालय समिति, एमआरएस, ये दोनों समकक्ष ही माने जाते हैं, इनको इक्वली दर्जा दिया जाता है। दोनों की पढ़ाई आप एक तरीके से ये बोल सकते हो कि समान मानी जाती है। ओके, जिस प्रकार जो इज्जत एनवीएस की है वही इज्जत आपको एमआरएस की भी देखने को मिलेगी, वही रिस्पेक्ट। अब कक्षा 6 से लेकर 10 तक जो आपका कक्षा होती है उसमें आपके 2 वर्ग, वर्ग का मतलब क्या होगा, 2 सेक्शन होंगे, और ये 2 सेक्शनों में भी आपको 30-30 बच्चे देखने को मिलेंगे, यानी कि 60 बच्चे आपको 6 से 10 तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए 6 का 6A 6B, 7 का 7A 7B, मतलब कि यहाँ पे सेक्शन दे दिए गए। हर सेक्शन में आपको अभी भी 30 छात्र ही मिलेंगे। अब यहाँ पे जो 11th और 12th है, 11th और 12th में आपको तीनों स्ट्रीम मिलेगी। तीनों स्ट्रीम का मतलब आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया और साइंस हो गया। अब इन तीनों स्ट्रीम में भी अब यहां पे समझना कि हर ये जो आपके 3 स्ट्रीम है ना, इसमें आपको 3 वर्ग मिलेंगे। ये जो 11 में भी आपको ए बी सी सेक्शन मिलेगा 11 के साइंस में। ओके, मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि 3 वर्ग, प्रत्येक में 30 छात्र होंगे। तो यहाँ पे आप ध्यान देना, यहाँ पे 3 वर्ग होंगे, 11 12 13 में आप मतलब आप ये देख रहे हो 11 12, तो 11वीं और 12वीं में आपको 3 वर्ग मिलेंगे।
3 वर्ग का मतलब साइंस का होगा, ह्यूमैनिटीज का होगा और यहाँ पे आपको कॉमर्स का होगा। 3 वर्ग मिलेंगे और तीनों वर्ग में आपको मतलब आप ये समझ लीजिए कि 30 से ज्यादा बच्चे एक कक्षा में नहीं होंगे, ये चीज का आप ध्यान देना। और 480 से अधिक छात्र यहाँ पे नहीं होने चाहिए। अब यहाँ पे जी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो इस स्कूल में बच्चे होंगे वो कैसे होंगे सर? एसटी के अलावा कोई और बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता? ले सकता है, लेकिन 90% तक जो बच्चे होंगे वो केवल और केवल एसटी होंगे। इन स्कूलों में जो भी बच्चे होंगे 90% वो एसटी होंगे, जनजाति से होंगे। दूसरी चीज 10% आरक्षण दिया गया है अनाथ बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को, विधवा आश्रित बच्चों को, और वो बच्चे जो स्टाफ के बच्चे उन सभी को यहाँ पे रिजर्वेशन 10% का दिया गया है। अब यहाँ पे दूसरी चीज समझो कि यहाँ पे अगर आपकी जॉब लगती है इन स्कूलों में तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होगी? तो याद रखना कि ये आपकी पोस्टिंग हर उस स्टेट में करेंगे जहां पे ईएमआरएस के स्कूल हैं। और ईएमआरएस के स्कूल आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? बेसिकली झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। यहाँ पे ना आपको एसटी की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे समझ लेते हैं हम लोग ईएमआरएस का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है। पूरा का पूरा जानकारी दूंगा मैं आपको। एक स्कूल में क्या क्या होता है देखो, एक स्कूल में आपको एक प्रिंसिपल मिल जाएंगे, दूसरा एक ही वाइस प्रिंसिपल होगा। तीसरी चीज यहाँ पे आपको 11 से 12 आपको पीजीडी देखने को मिल जाएंगे। आप पीजीडी डिपेंड करता है, थोड़ा बढ़ भी सकते हैं, ओके। और यहाँ पे आपको 11 से 12 ही, और आपको यहाँ पे टीजीडी मिल जाएंगे। फिर आपको यहाँ पे अलग से आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, ठीक है, यहाँ पे बीपीएड वाले जो पीटी टीचर होते हैं, मेल फीमेल दोनों होंगे, ठीक है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो ये ध्यान देना आप लोग कि यहाँ पे ये चीजें आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, जहां पे अगर आपको ये सब चीजें पता है तो। अब यहाँ पे जो संख्या है वो थोड़ी बढ़ भी सकती है, क्योंकि कई बार लैंग्वेज के टीचर भी आ जाते हैं, कई बार एक ही सब्जेक्ट के मेल फीमेल टीचर को भी रखा जाता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे इन चीजों का ध्यान देना है, ओके। अब यहाँ पे आप समझोगे कि सिलेक्शन कैसे होता है यहाँ पे बच्चों का। तो सिलेक्शन होने के लिए यहाँ पे बच्चों को चाहिए होता है कि उनको एक ईएमआरएस का एग्जाम निकालना होता है, और मेरिट वाइज उन बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। उनको अपने पूरे पाठ्यक्रम के दौरान उनको फीस नहीं देनी पड़ती, यहां तक कि उनको यहाँ पे बुक्स के लिए पैसा भी मिलता है, उनको ड्रेस के लिए पैसा मिलता है, उनको जूते मिलते हैं, उनको खाना मिलता है। ये डे बोर्डिंग स्कूल है तो रात का खाना यहाँ पे नहीं मिलता, रात को बच्चे घर चले जाते हैं। अब यहाँ पे समझो कि इसका मैनेजमेंट कौन देखता है भाई? तनख्वाह कैसे मिलेगी? तनख्वाह इसकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसको स्थापित केंद्र सरकार करती है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आता है। और यहाँ पे केंद्र सरकार ने ये नियम बना रखा है कि जो ईएमआर स्कूल होते हैं इनको स्थापित करने के लिए राज्य सरकार अपना पूरा योगदान देगी, राज्य सरकार अपनी जमीन देगी, और राज्य सरकार इस पे आगे पूरी की पूरी कार्रवाई करेगा, ओके। तो राज्य सरकार पे पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे कार्य दिया जाता है कि यहाँ पे राज्य सरकार को ही इसका पूरा का पूरा काम देखना होता है। पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन राज्य सरकार ही यहाँ पे आपको देखती है। जो नियम कानून होंगे वो राज्य सरकार के होंगे, और आप पे यहाँ पे जो भी रोस्टर बनाया होगा वो केंद्र सरकार ने बनाया होगा, ओके। अब यहाँ पे ना ये लोग किस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं? ये लोग फोकस करते हैं कि यहाँ पे मैक्सिमम वुमेन्स को हम लोग प्रेफरेंस दें, और उनको प्रेफरेंस दें। जैसे हस्बैंड वाइफ है, उन दोनों ने फॉर्म भरा हुआ है, उन दोनों का यहाँ पे मेरिट लिस्ट आ गया, तो उनको ये लोग प्रेफरेंस ज्यादा देते हैं, क्योंकि ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पे उसकी फैमिली रहेगी तो उनका बच्चा भी यहीं पढ़ेगा। मतलब एक तरीके से ये हो जाता है कि हाँ, आप ये कह सकते हो कि ईएमआरएस में यहाँ पे पर्टिकुलरली प्रेफरेंस दी जाती है स्पाउस को, पति पत्नी को, वुमेन्स को प्रेफरेंस दी जाती है इन स्कूल्स में भर्ती के दौरान, ओके। अब भारत में एसटी की पॉपुलेशन कितनी है? 10.57 करोड़ समथिंग है, अप्रोक्स है। तो समझ लीजिए 10 करोड़ की जनसंख्या है, तो बहुत अच्छा 1% हो जाता है। टोटल आपको भारत में कितने जो सर्टिफाइड हैं वो कितने मिलेंगे? 705 जनजाति देखने को मिलेगी। वैसे तो हजारों हैं, लेकिन 705 भारत के आपको संविधान में, मतलब कि जो भारत का कानूनी रोस्टर है उसमें आपको मिल जाएगा। अब आपको मैक्सिमम कहां पे मिलेंगे? कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, देख लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश में 34 जनजाति है, कर्नाटक में 50 है, बिहार में 33 है, छत्तीसगढ़ में 42 है, झारखंड में 32 है, मध्य प्रदेश में 46 है, महाराष्ट्र में 47, ओडिशा में 62, वेस्ट बंगाल में 40। और ये तो मैंने उनका लिखा है जहां पे ज्यादा है। और आपको हर राज्य यहाँ पे ऐसा मिल जाएगा जहां पे आपको 1 या 2 जनजाति देखने को मिलेगी। भारत के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में आपको कोई ना कोई जनजाति जरूर मिलेगी, ओके। अब कुछ जनजातियों के बारे में जान लो। जनजाति होती क्या है? बेसिकली जनजाति को हम ये बोलते हैं कि वो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, मतलब कि वो पिछड़ी जनजाति है, बहुत बैकवर्ड में है, मतलब जंगलों में रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ओके, मतलब कि उनका भी घर होता है, वो जाति से भी भले ही बैकवर्ड हो, लेकिन हाँ कुछ आज भी ऐसी जनजाति हैं जो कि जंगलों में निवास करती है। अब प्रमुख जनजाति के बारे में सीख लो, गोंड हो गया, बहुत आपने नाम सुना होगा, चकमा हो गया, असुर, संथल, सवाब हो गया बिहार के, कोंड, अगरिया, भील, गुज्जर आप झारखंड छत्तीसगढ़ में देख लोगे इन्हें, गड्डी, सिप्पी ये हिमाचल प्रदेश में होते हैं, ठीक है, मुंडास, कोल झारखंड, बिरसा मुंडा का नाम सभी ने सुना होगा, भोटिया हो गया, खासी हो गया, बक्सा हो गया, ये आपको वेस्ट बंगाल सिक्किम में मिल जाएंगे, ठीक है, जौनसारी, राजी, थारू, भोटिया ये आपको कहां मिल जाएंगे, ये आपको मिल जाएंगे उत्तराखंड में। तो ये सब होता है एक एमआरएस के अंतर्गत। इतनी जानकारी आपके लिए काफी है, इतना जानकारी अगर आपको है तो आप अच्छे से जान पाओगे एमआरएस होता क्या है। यहाँ पे सारी की सारी जानकारी मैंने आप लोग को बता दी है। कोई भी क्वेश्चन होगा आप मुझे कमेंट में जरूर लिखना, और ये सभी के लागू, चाहे वो जेएसए है, चाहे वो पीजीटी है, चाहे वो टीजीटी है, चाहे वो प्रिंसिपल के लिए भर रहा है, कोई भी फॉर्म भर रहा है, सभी के लिए लागू होता है। ओके, तो अगर आपको हमारा तैयारी करनी है अकाउंटेंट की, जेएसए की, आप हमारे साथ में यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। गूगल फॉर्म भर लेना उसका, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।